Good morning students, I am Rohit Srivas, your account teacher. Hi everyone. आप लोग 11th क्लास के हैं, आप लोग 10th के बाद न्यू सेशन में आए हैं 11th क्लास। आपका कॉमर्स से फर्स्ट टाइम रूबरू हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक आप लोग 10th क्लास में थे, मैथ्स पढ़ रहे थे, साइंस पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आपको इतना बता दें कि आपका ये जो 11th का सेशन है कॉमर्स का बहुत इजी नहीं है, बहुत टफ भी नहीं है। आप ये मत लीजिएगा कि नहीं हम तो कॉमर्स में आ गए हैं और क्या करना है, इसमें पढ़ना नहीं है। तो बेटा ऐसा नहीं है, आपको इसमें भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इसमें स्टडी नहीं करेंगे तो आप बहुत ही नीचे चले जाएंगे। क्योंकि साइंस में क्या होता है, साइंस आपने ओरिजिनली बहुत स्टार्टिंग से पढ़ी होती है, इसलिए उसमें आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बट आपने कॉमर्स को स्टार्टिंग से नहीं पढ़ी होती है। हाँ, ये आपके जीवन में, आपके लाइफ में इन्वॉल्व रहती है, परंतु फिर भी आपने अगर कॉमर्स को नहीं पढ़ा होता है तो आप कॉमर्स में जल्दी ही नीचे आ जाएंगे। इसलिए आप बी सीरियस होकर के, बी ऑनेस्ट आप स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप लोगों को, आपका पहला क्लास है, इसलिए सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं अकाउंट से। अकाउंट्स क्या है, इसके कैसे क्या होगा, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। सबके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर ये अकाउंट्स होती क्या है। सबसे पहले तो सब लोग जानते हैं कॉमर्स, बस कॉमर्स जान लिया, इसके बाद अंदर कुछ भी मतलब नहीं क्या है क्या नहीं है। कॉमर्स में देखो बहुत चीज होती हैं, ठीक है। कॉमर्स में क्या होता है, ट्रेड होता है, ट्रेड के साथ साथ उसकी अदर एक्टिविटी होती है। ट्रेड मतलब क्या होता है, ट्रेड मतलब होता है सेलिंग और परचेजिंग, मतलब कि किसी चीज का सेल करना और उसका परचेज करना, ये आपका ट्रेड हो गया। प्लस इट्स ऑक्सिलरीज, मतलब कि जो आपकी ट्रेड की एक्टिविटी को फैसिलिटेट करते हैं उनको बोलते हैं ऑक्सिलरी। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही कॉमर्स होता है। कॉमर्स इज इक्वल टू ट्रेड प्लस ऑक्सिलरी, मतलब इन दोनों का मिलाकर के ही आपका कॉमर्स बनता है। अब देखिए कॉमर्स ली है जब आप लोगों ने, तो आप सबसे पहले अकाउंट्स जानिए। अकाउंट्स में देखिए क्या होता है, सबसे पहले अकाउंट की डेफिनेशन होनी चाहिए याद। अगर अकाउंट की डेफिनेशन याद नहीं, परंतु अकाउंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि अकाउंटेंसी में होता क्या है। अकाउंटेंसी में देखो जनरली क्या होता है, अकाउंटेंसी द आर्ट ऑफ, मतलब ये क्या है, कला है, मतलब एक ये आर्ट है। किस चीज की आर्ट है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑल द ट्रांजेक्शन, जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उनको रिकॉर्ड करना, फिर क्लासिफाई करना, फिर उनको समराइज करना। पर कौन से ट्रांजेक्शन, सभी ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने बोला कि इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड द समराइजिंग इन द टर्म्स ऑफ मनी ऑल द ट्रांजेक्शन, मतलब कि सभी ट्रांजेक्शन जो होते हैं बिजनेस में, वो जो मॉनेटरी टर्म्स के होते हैं या उनको मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उन ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करते हैं। तो मतलब कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, मतलब एक कला है किस चीज की, रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की और समराइज करने की, इसकी ट्रांजेक्शन की। कौन से ट्रांजेक्शन, जो मॉनेटरी नेचर के, मतलब कि जिनसे मनी होती है। सपोज आपको एग्जांपल देते हैं मॉनेटरी नेचर का। जैसे मान लो कि एक मैनेजमेंट है और एक सेल्स मैनेजमेंट है, एक परचेज मैनेजमेंट है, दो डिपार्टमेंट है, दोनों में लड़ाई हो गई। लड़ाई हो गई, इंपॉर्टेंट तो बहुत है बिजनेस के लिए, परंतु क्या है, उसको आप मनी के टर्म में उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या है, इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा अकाउंट में, ठीक है। तो अकाउंट में कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ स्कूटर, परचेज ऑफ मोटरसाइकिल, सेल ऑफ किसी चीज का, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, मतलब कि सभी ट्रांजेक्शन है इनका रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना मनी के टर्म में, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। साथ ही साथ क्या होता है, रिजल्ट को इंटरप्रेट करना होता है अपने अदर यूजर की, वो आपको बाद में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। आप इतना याद रख लो अकाउंट में एक नॉर्मल तरीके से कि अकाउंट क्या है, एक आर्ट है। किस चीज की आर्ट है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की और समराइज करने की। पर एक चीज है, जो आपकी ट्रांजेक्शन है वो मॉनेटरी टर्म में होनी चाहिए, मतलब कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑल द ट्रांजेक्शन which are represent in a terms of money, मतलब जिन ट्रांजेक्शन को आप टर्म्स ऑफ मनी में रिप्रेजेंट कर सकते हो उनके रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग के टर्म्स को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। बुक कीपिंग होती है, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का थोड़ा छोटा वर्क होता है, ठीक है। तो मतलब कि अकाउंटिंग क्या होती है, बहुत ही ब्रॉड एरिया में किया जाता है। बुक कीपिंग क्या होती है, छोटे छोटे शॉपकीपर लोग भी कर लेते हैं, ठीक है। तो बुक कीपिंग इसका छोटा ही एक पार्ट है।
अकाउंटिंग इक्वेशन एक टर्म आएगा आपके। अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर होता है A इक्वल टू सी प्लस एल। ए यहाँ पे क्या है, सी यहाँ पे क्या है, एल यहाँ पे क्या है। सबसे पहले इसलिए आपका आज इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि आपको चीजें जान जाए। ए बराबर होता है आपका एसेट्स। ए बराबर है एसेट्स। एसेट्स क्या होती है, संपत्तियां। मतलब कि जो आपके घर में भी हैं, टीवी, फ्रिज, कूलर, ये सब क्या है, संपत्ति। तो बिजनेस में संपत्तियां होती हैं, एसेट्स होती हैं। तो एसेट्स है, एसेट्स किसके बराबर है, सी प्लस एल। सी मतलब है यहाँ पे आपका कैपिटल और एल बराबर है यहाँ पे लायबिलिटीज। ठीक है, तो एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कैपिटल क्या है, कैपिटल है कि आपने बाहर के किसी पर्सन से बहुत सारा पैसा लिया हुआ है या फिर किसी ओनर ने अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो वो पैसा इन्वेस्ट क्या होते हैं, कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी। लायबिलिटीज क्या है, बाहर से उधार लेना, छोटे छोटे अमाउंट से उधार लेते हैं। ठीक है, कैपिटल भी क्या है, प्रकार से आपने अमाउंट लिया होता है, पर वो क्या होती है, ओनर के भी आप में आती है। तो जब अमाउंट ओनर की उससे आती है तो कैपिटल होती है, और वैसे लेते तो वो लायबिलिटी होती है। तो एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। आप अपने माइंड में ये सेट कर लो कि इस अकाउंटिंग में एक चीज याद रखना हमेशा कि एसेट्स ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर होती है। फिर इसमें हो जाता है आपका जर्नल। अब आपका यहां पर शुरू होता है रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। यहां पे आ गया रिकॉर्डिंग। आप यहां पे क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड करंट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग के कुछ रूल्स होते हैं, अकाउंट में कुछ रूल्स होते हैं। आपने साइंस में बहुत रूल्स पढ़े हैं, ठीक है, 10th क्लास में पढ़े होंगे, साइंस में मैथ में रूल्स पढ़े हैं, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं। अकाउंट में भी रूल्स होते हैं, 3 रूल्स होते हैं, उसको बोलते हैं 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। मतलब कि 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के 3 रूल। एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट के लिए, एक नॉमिनल अकाउंट के लिए, एक रियल अकाउंट के लिए। ठीक है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल में क्या होता है, एक पर्सन के लिए होता है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जरूर याद कर लीजिएगा। पर्सनल अकाउंट्स का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर दो, जो किसी को दे रहा है उसको क्रेडिट कर दो। सपोज एग्जांपल लेते हैं, राम है, श्याम को 200 रुपए दे रहे हैं। ठीक है, कैश उनके पास आ रही है, वो कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे। टू किससे आ रही है, राम से। ठीक है, दूसरा रूल होता है रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या था, पर्सन का था, तो इसलिए रिसीवर और गिवर था। रियल है, इसमें क्या लिखेंगे, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। मतलब कि जो हमारे पास आ रहा है उसको डेबिट कर दो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। मतलब कि बिजनेस चला रहे हो आप, ओनर बैठे हो, अगर कुछ भी आपके बिजनेस में इंटर किया उसको आप लिख दो डेबिट हो गया इतना, कुछ भी गया उसको क्रेडिट कर दो। ठीक, अगर आपने कुछ रिसीव किया अपने आप को रिसीवर कर दो, डेबिट कर दो, किसी को दिया आपने क्रेडिट कर दो। ये 2 रूल हो गए। तीसरा आपका होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। मतलब सभी लॉस और एक्सपेंस, खर्चे को डेबिट करते हैं। ऑल इनकम्स एंड गेन्स, मतलब सभी इनकम, जो इनकम हो रही है उनको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखो पर्सनल अकाउंट में पर्सन से रिलेटेड होता है। ठीक है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो। ये सब आपको डिटेल में बताएंगे जब आगे चैप्टर आएंगे। फिर हम आपको एक हिंट दे रहे हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट इज रिलेटेड विथ एसेट्स। मतलब रियल अकाउंट क्या है, वो आपकी एसेट से रिलेटेड है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जो आ रहा है डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। ये आपका एक्सपेंस और इनकम, मतलब खर्चे और आय से रिलेटेड है। ठीक है, तो तीनों के याद रखना रूल्स। फिर आपका आता है लेजर। लेजर में क्या होता है कि पहले आपने क्या पढ़ा था अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, जनरल कर लिया। क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग किसमें आएगा, लेजर में। मतलब जिन चीजों को आपने रिकॉर्ड किया है उनको अब आप क्या करें, क्लासिफाई करें, अलग अलग बांट दें। आप जानते हैं जैसे आपके क्या हो, आप कोई शॉपकीपर है, आपकी दुकान पे माल आया तो आप क्या करते हैं, उठा के पूरा
रख लेते हैं, रिकॉर्ड कर लिया, फिर क्या करते हैं आप उनको अपनी अपनी जगह सबको सिचुएटेड करते हैं। तो मतलब क्या है आपका क्लासीफाई करना, मतलब सभी चीजों को अलग अलग अपनी अपनी सेपरेट जगह पे रखना। तो सेपरेट जगह पे जब आप ट्रांजेक्शन को लिखते हैं उसी को क्या बोलते हैं, लेजर। मतलब कि एंट्री और रिकॉर्डिंग ऑफ दी ऑल दी ट्रांजेक्शन इन अ सेपरेट बुक, मतलब उसकी सेपरेट बुक पे रिकॉर्ड करते हैं तो उसको बोलते हैं लेजर। यहाँ पे बोलते हैं सभी के अकाउंट बनते हैं। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस पे हम बोल सकते हैं रफ बुक बोल सकते हैं, मतलब रफ करना। जैसे आप लोग भी समझ लो कि जैसे आप कोई भी है, आप किसी के सामने रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। सपोज मान लो आप क्या करते हैं, आप असेंबली में कोई भी लेकर जाते हैं, कोई भी क्विज है, कोई भी ऐसे है, कुछ भी राइटिंग है, आप लेकर जाते हैं बोलने के लिए। तो पहले क्या करते हैं, आप उसको एक रफली नोट करते हैं, रफली पहले आप प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके बाद उसकी फाइनल रिपोर्ट बनाते हैं, फिर उसको रिपोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस को भी क्या बोलते हैं हम, रफ बुक। तो क्या किया जाता है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट बनाने से पहले, मतलब अपने ओनर के सामने जाने से पहले हम रफ बुक बना लेते हैं कि हमने जो एंट्री की हैं वो सही की हैं या गलत। अगर हमारी रफ बुक अगर मिल गई तो उसको क्या बोलते हैं, हमारा अकाउंट पूरा सही है। तो रफ बुक में क्या आता है, सभी डेबिट और सभी क्रेडिट, मतलब जितने भी अकाउंट्स हैं सभी को इसमें लिखा जाता है। फिर आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम से ही आ रहा है कि प्रॉफिट या लॉस, तो मतलब कि ऐसा अकाउंट जिससे हमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चलता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का मतलब होता है बैलेंस बराबर करना, मतलब कि हमारी एसेट कितनी है, हमारी लायबिलिटीज कितनी है, उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट व्हिच शोज द एसेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। ठीक है, तो बैलेंस शीट क्या हमारा है, एक स्टेटमेंट है जो हमारा शो करता है कि हमारे बिजनेस में एसेट कितनी है, कैपिटल कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है। एक और इसका नाम तरीके से बोलते हैं कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट शो करता है हमारी परफॉर्मेंस क्या है, मतलब कि किसी भी बिजनेस की अगर प्रॉफिट अच्छा है तो परफॉर्मेंस अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो लॉस होगा। बैलेंस शीट क्या शो करती है, पोजीशन ऑफ द बिजनेस, मतलब बैलेंस शीट शो द पोजीशन ऑफ द बिजनेस। चलो एक एग्जांपल देते हैं आपका रियल लाइफ में कि सपोज मान लो आप लोग टेस्ट देते हो क्लास में, देते हो क्लास टेस्ट, हर मंथ में देते हो, एवरी मंथ में देते हो टेस्ट। तो टेस्ट क्या आपकी परफॉर्मेंस बताता है कि बच्चा क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, मतलब वो एवरी मंथ में क्या परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो यही प्रॉफिट लॉस अकाउंट का भी वर्क होता है। बैलेंस शीट आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट, जब आप फाइनल लगाते हैं एनुअल रिजल्ट मिलता है आपको, एनुअल रिजल्ट मिलता है। एनुअल रिजल्ट क्या बताता है, आपकी पोजीशन कि आप कहां पे हैं। फाइनल रिजल्ट में क्या बताता है, आपकी पोजीशन बताए, आप टॉप पे हो, सेकंड पे हो, थर्ड पे हो या फिर नीचे चले गए हो। तो मतलब क्या है, आपको जो एनुअल का रिजल्ट है, रिपोर्ट कार्ड है, वो आपकी पोजीशन बताता है। आपके डेली के जो मंथली जो टेस्ट है वो आपके परफॉर्मेंस बताते हैं। तो सेम यहाँ पे भी है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट बिजनेस की परफॉर्मेंस शो करता है, बैलेंस शीट बिजनेस की पोजीशन शो करता है। ओके, आज आप लोग ये टर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है। टर्म्स को आप थोड़ा सा अकाउंट की थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, थोड़ा पढ़िए और उसको थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर को समझिए। हम फर्स्ट चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे। आज आपको इंट्रोडक्शन दिया था, आपका टास्क यही है आज के लिए कि आप जो फर्स्ट चैप्टर आपका अकाउंटेंसी के जो नॉर्मल फंडामेंटल है वो आज फंडामेंटल आप लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।